बनाइए फिगर जल्दी से। कौन सा शेप बनेगा ये बताइए। अरे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है। हाँ, कौन सा शेप वाला पैराबोला है? सी शेप। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से मैच कर रहा है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू इज 3 इज हियर, ये 3 पॉइंट है, इनके बीच का एरिया दैट मींस, ओहो बड़ा बहुत बड़ा फिगर बना दिया, दिस एरिया वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, लेकिन हम ये पूरा एरिया नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, हम सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाल पाते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू कितना, 0 से 3 तक, और सिर्फ इतना पोर्शन निकाल पाएंगे हम, और उसको मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 3 और वही y dx। ठीक, y का वैल्यू निकालिए यहां से, कितना आएगा y का वैल्यू, 2 रूट एक्स इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सॉरी, टू होना रह गया बेटा, इंटू 2 समझ आया क्यों किया? क्योंकि हम नीचे वाला एरिया नहीं निकाल पाते हैं, निकलेगा ऊपर का एरिया, क्योंकि एक्सिस तक का एरिया निकाल पाते हैं हम, एक्सिस तक का एरिया, लेकिन हमें चाहिए यही, ये भी है क्वेश्चन में लिखा था पैराबोला और लाइन के बीच का, तो ये दोनों पूरा पोर्शन ये निकलेगा, फिर ट्वाइस हो जाएगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे वापस आ जाते हैं। 7 में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, किसका स्मॉलर पार्ट, सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2। ठीक है, ठीक। अब इन्होंने बोला है कि हमारा सर्कल है, ठीक, सो हमारा एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल बन गया। अब लाइन है x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 3, सर्कल का रेडियस ए होगा, तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया। अब मुझे बताइए ए x इज इक्वल टू ए बाय रूट 3 कैसी लाइन बनेगी, लाइन कैसी बनेगी? बताओ बेटा, लाइन कैसी बनेगी? सर पैरेलल टू वाई एक्सिस। बिल्कुल ठीक, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्यों पैरेलल टू वाई एक्सिस? क्योंकि सिंगल x में है, उल्टा होता है, x में दिया है तो y के पैरेलल, y में है सिर्फ तो x के पैरेलल। अब a अपॉन रूट 3, ये पॉइंट मेरा a है, सर्कल के रेडियस से a पता चला, a बाय रूट 2, तो a बाय रूट 2 का मतलब a से छोटी वैल्यू, तो a से छोटी वैल्यू का मतलब कहाँ आएगा, जस्ट बिफोर a, इस तरीके से x इज इक्वल टू a बाय रूट 2। अब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा था स्मॉलर पार्ट, we need to find out the area of the smaller part। ठीक है, स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है, तो है क्या क्या फिगर में, आपका सर्कल है और लाइन है, तो इन दोनों में स्मॉलर पार्ट कौन सा बना, लेफ्ट या राइट, ये वाला बना। ठीक है, दूसरी चीज आप कहोगे सर इधर वाला पोर्शन भी तो बड़ा हो सकता है, तो भैया किन्ने कहा कि एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे रुक जाना, किन्ने कहा कि एक्सिस
काउंट करना है, इसमें एक्सिस का कोई नामो निशान नहीं है। तो सीधे सीधे सर्किल और लाइन के बीच का स्मॉलर पार्ट देखना है, तो आपको एक्सिस तो देखनी ही नहीं है, उन्होंने बोला ही नहीं। तो एक्सिस तो किस लिए होती है, इसलिए होती है कि हमें पता चले कहाँ बनानी है फिगर, ए कहाँ आएगा। तो इसलिए एक्सिस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। उन्होंने बोला कि लाइन और सर्किल के बीच का एरिया, वो भी छोटा वाला, तो ये बनेगा, क्योंकि इधर वाला तो बड़ा हो गया, एक्सिस का नहीं आएगा। अब अगेन मुझे ये पूरा पोर्शन निकालना है, लेकिन पूरा पोर्शन नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ ऊपर का पोर्शन निकलेगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये पॉइंट कितना है बताइए, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू कितना होना चाहिए। अब तो आ गया होगा समझ में कैसे लिखते हैं। यहां से लेके यहां तक फंक्शन सर्किल का है, सर्किल स्वाइप कर रहा है, तो पहले तो 2 into लिख देते हैं, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन नहीं निकाल पाएंगे आप, ऊपर वाला ही निकाल के देगा ये इंटीग्रेशन। और यहां से ये कितना है, a/√2, यही तो पॉइंट होगा a/√2। तो लिमिट है मेरा a/√2 से √2 लिखना था, a/√2 से कहां तक, a तक। और स्ट्रिप वही रहेगी हमारी, कैसी स्ट्रिप होगी, वर्टिकल y dx, y की वैल्यू लगा देंगे 2 into लिमिट है a/√2, a y की वैल्यू कितनी है, √a² माइनस x², और dx। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा, आंसर a में ही आएगा, क्योंकि मेरी लिमिट a में है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ट्वाइस इसलिए करा क्योंकि आप एरिया सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का निकाल पाएंगे जो फॉर्मेट है, और नीचे वाला एरिया निकालने के लिए, रिक्वायर्ड एरिया के लिए आपको ट्वाइस किया गया है। ठीक है बेटा, इसे सॉल्व कर लोगे, फटाफट सॉल्व करो इसे। सॉल्व a² माइनस x² का वो बड़ा वाला फॉर्मूला जो लगता है, याद नहीं आ रहा, 2 बाहर है, कितना होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a लिमिट। बस अब लिमिट लगाओ इसमें बैठ के। हाँ, सिर्फ इतना है, इसका फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ से ले, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, 2 से 2 ये कट जाएंगे कॉमन बाहर वाले, सीधे सीधे लिमिट लगाओ, पर लिमिट लगाओगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आएगी, इसको कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, कैलकुलेशन। चलो करा रहा हूँ मैं, अपर लिमिट लगाते हैं, कितना आएगा, a√a² माइनस a² प्लस a² एंड साइन इनवर्स a/a, अपर लिमिट लग गया, ठीक, माइनस लोअर लिमिट कितना है, x की वैल्यू a/√2 √a² माइनस a/√2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस a²/2, और ये आज 2 नहीं है सॉरी, साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है a/√2 अपॉन a, ठीक, दिख रहा है। अब ये वैल्यू मेरा 0 हो गया, ठीक है, ये वैल्यू 0 हो गया, 1 से 1 कट गया, साइन इनवर्स 1, बताओ साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, π/2,
π/2, तो a स्क्वायर इंटू π/2 आ गया। ठीक है, ये अपर लिमिट से निकल के आया। माइनस लोअर लिमिट से देखते हैं, यहाँ मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है रूट के अंदर बेटा। a स्क्वायर एलसीएम लिया 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, नाउ प्लस a स्क्वायर एंड साइन इनवर्स 1/√2। ठीक, now it will be a square π/2 minus a/√2 एंड यहाँ क्या बचेगा बेटा, ये भी a/√2 बना है ना, प्लस a स्क्वायर इंटू π/, कितना होगा ये 4। ठीक, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, a स्क्वायर π/2 माइनस a स्क्वायर 2 माइनस a स्क्वायर π/4। इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा, a स्क्वायर π/4 माइनस a स्क्वायर बाय 2, चाहो तो कॉमन ले लो a स्क्वायर बाय 2, π/2 माइनस 1। सर ये a/√2 कहाँ से आया? अरे ये x का वैल्यू बेटा, लोअर लिमिट में x का वैल्यू ये होता है ना x/2, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 सर, उसमें सर मल्टीपल में यहाँ ये क्या कह रहे हो दिव्यांश? सर जो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 है सर, उसके मल्टीपल में a/√2 सर, वो बता दिए। ये वाला ना, ये वाला ना, यस सर। यही दिव्यांश। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। यस सर। ये फॉर्मूला x/2 होता है, 2 से 2 कट गया। अब अपर लिमिट लगाओगे तो a की, x की जगह a लगाओगे, तो देखो x की जगह a लगाया है अपर लिमिट, तो ये पूरा मेरा अपर लिमिट है। ठीक है, a लगाया गया है, जितने भी x है यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह, इन सभी जगह x की जगह हमने कितना लगाया है, अपर लिमिट। ठीक है, अब दोबारा से इन्हीं x की जगह क्या लगती है, लोअर लिमिट, तो x की जगह क्या रखोगे, x की जगह क्या रखोगे, a/√2 ही तो रखोगे, वही है a/√2। लोअर लिमिट ये वाली, x की जगह a/√2, फिर √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x कितना है a/√2, तो a स्क्वायर माइनस a/√2 का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो ये x जो यहाँ रखा हुआ है, ये वाला x, ये वैल्यू है, वो x की वैल्यू लोअर लिमिट में। एक यहाँ पर x है, ये रखी है x की वैल्यू, और ये रखी है x की वैल्यू, x x x, यहाँ पर ये तीन जगह x x और x। तो एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बारी बारी रखी है, ये अपर लिमिट है यहाँ पर और यहाँ पर, और उधर सर्कल जो की है वो लोअर लिमिट में। ठीक है, यस सर। चलो एक क्वेश्चन फटाफट कर लो, शॉर्ट वाला दे रहा हूँ जो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मतलब जल्दी जो हो जाएगा। हमारा फंक्शन है x² इज इक्वल्स टू 4y, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, और लाइन है x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। अभी मैंने आपको बताया था, अभी जो क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, तो मैंने क्या करा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को बोला था। हाँ पैराबोला ऊपर बन रहा है, मैंने क्या निकालने को बोला था आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो यहाँ पे पैराबोला तो आप बना ही लेंगे, पैराबोला में कोई दिक्कत होती नहीं है। हमारा पैराबोला तो यू शेप्ड बनेगा इस बार। कैसा बनेगा? यू शेप। ठीक है, अब लाइन कहाँ बने, बात आती है अब लाइन कहाँ बने। तो आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो? सॉल्व। जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लाइन कहाँ बनेगी। नाउ फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर x, y निकलेंगे दो, दोनों निकालो इसमें। जैसे आप ये पिछले क्वेश्चन में सर्किल और लाइन के लिए किया था, √3, 1 एंड -√3, -1 निकले थे 2 पॉइंट, वही प्रॉपर 2 पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालो, तभी लाइन पता चलेगी कहाँ प्लॉट होगी। फटाफट कीजिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। सर आया बेटा? यस सर। सर x की वैल्यू सर 1 और -2 आ रही है और y की वैल्यू 3/4 और 0 आ रही है। ओके, हाँ, बाकी और किसी का आया जिससे कि मैच कर पाए? सर x2 और सर -1, y y 1 और 1 4। देखिए, चलो मैं फाइंड कर लेता हूँ, कहीं गलत ना हो जाए इसलिए फाइंड कर लेता हूँ। x² = 4y है एंड x = 4y - 2 है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 4y का वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। 4y = x + 2 होगा, तो x² = x + 2 हो गया। 4y 2 तक देखिए। अब नाउ कैसे भी सॉल्व करो, ये आपका चॉइस है। x की वैल्यू निकालते हैं, फैक्टर हो रहे हैं, 2 कैसे फैक्टर की 1 मिले, x² - 2x + x - 2 = 0। तो x - 2 + 1 x - 2 = 0। x की वैल्यू -1 एंड +2 मिली। ठीक है, नाउ -2 और +1 मिला। अब हम क्या करते हैं, y निकालते हैं, तो इसी में यहाँ पर ही वैल्यू लगा देते हैं। तो x का वैल्यू जब आपने -1 लगाया तो -1 = 4y, या यहाँ लगा दो ना, यहाँ पे लगा दो -1। तो जब हमने -1 लगाया तो 4y = -1 + 2, कितना मिला? y का वैल्यू 1/4, और x का वैल्यू जब हमने 2 लगाया, कितना? y का वैल्यू 1। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या निकल कर आए? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, एक आया -1, 1/4, दूसरा आया 2, 1। कितना आया? 2, 1। तो -1, 1/4 कहाँ पर आएगा? यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, एंड 2, 4, 2 और 2, 1 तो यहाँ कहीं आएगा। मतलब थोड़ी सी टिल्टेड लाइन बनेगी। कैसे? देखिए 1, 4 है, आपको -1 पे मैंने 1, 4 एज्यूम करा है और ये -1 एज्यूम करा है। ठीक है, अब आपको प्लॉट करना है 2, 1, 2 पे 1 करना है। तो ये 1/4 जब ले रहे हो तो 1 थोड़ा सा ऊपर होएगा ना, और ये आ जाएगा 2 पे 4। ठीक है, तो हमने ये प्लॉट कर दिया। अब इनको दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, स्केल रख के दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, ये मेरा लाइन बन जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा? लाइन। तो अब मुझे जो एरिया निकालना है
वो इन दोनों से बाउंडेड निकालना था, तो ये बनेगा शेडेड पार्ट। ये एरिया मुझे निकालना है, ठीक है, मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक। फिगर समझ आई कैसे बनी? हमने पॉइंट्स निकाल लिए, पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया और हमने एरिया निकाल दिया। चलो बेटा आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। सर लिमिट सर And, -1 to 2 लगेगी ना? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं निकलेगा। ये एक्चुअली इन्होंने ये मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। इसका एरिया मत निकालना बेटा, इसका एरिया मैं कल बताऊंगा, टाइम हो गया है ज़्यादा। कैसे निकालेंगे वो मैं कल बताऊंगा। फिगर बना लीजिए आज, इसी को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये नहीं करना, बाकी जितने क्वेश्चंस हैं आगे सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, इसको मैं कराऊंगा कल, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर बेटा, गॉड Yes, ब्लेस sir. यू ऑल। Thank you. प्रैक्टिस कर लेना, एक्सरसाइज के Thank you, sir. क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ठीक है।